समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करो रद्द करो रद्द करो। कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करो रद्द करो रद्द करो। कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करो रद्द करो रद्द करो। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। भाई भतीजावाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हम इस मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था में बैठे माननीय न्यायमूर्ति गणों से पूछना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी दूरबीन है जो पूरे देश में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 10 साल के एडवोकेट और न्यायिक पद पर 10 साल पर काम करने वाले सभी जज साहब या अधिकारी के उनके पास आपकी दूरबीन पहुंच जाती है और ये पता लगा लेती है कि ये जज साहब या ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जज ये काबिल है ये नहीं काबिल है। आपकी दृष्टि तो वही पहुंचती है जो आपके चाचा फूफा मामा काका मामी के लोग रहते हैं उन्हीं पर दृष्टि पहुंचती है। और यही कारण है कि आज जब हाई कोर्ट में जज बैठते हैं तो उनके पास जो है जो 25, 15, 20 जिससे ज्यादा केस नहीं होते हैं प्रेस मैटर वो जो है शाम तक खत्म नहीं कर पाते हैं। बता दीजिए आप। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, पेशे से मैं वकील हूँ, लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। क्या है जजों की नियुक्ति को लेकर? देखिए ऐसा है 1993 से जस्टिस JS वर्मा की एक बेंच थी, उन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप किया और उस कॉलेजियम में CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो अपना भारत सरकार को नाम जो है रिकमेंड करते हैं, फिर भारत सरकार प्रेसिडेंट के माध्यम से अपॉइंटमेंट ऑफ वारंट करती है और हाई कोर्ट जज बनते हैं। इसमें कमी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम व्यवस्था है उनके पास ऐसी कोई दूरबीन नहीं है कि जो इस पूरे देश में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो 10 साल के एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, या जिला जज में या भारत सरकार या स्टेट सरकार में न्यायिक पद पर 10 साल काम कर चुके हैं, सभी के पास उनका टेलीस्कोप नहीं पहुंचता है। और इस कारण जो काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो छूट जाते हैं और कम काबिल लोग जो हैं वो अपना जज बन जाते हैं। और यही कारण है कि आज किसी भी हाई कोर्ट में जाइए, जो सप्लीमेंट्री जो कम से कम 10, 15, अधिक से अधिक 25, 30 केस नहीं होते हैं, वो पूरे दिन चलते रहते हैं, वो समाप्त नहीं कर पाते हैं। अगर काबिल लोग पहुंच गए होते तो अधिक से अधिक लंच में ये सप्लीमेंट्री लिस्ट खत्म हो जाती, एडवांस और रेगुलर लिस्ट हो जाता। तो इसका बड़ा देश खामियाजा भुगत रहा है। लोक समाज पार्टी का इस पर मांग ये है, प्रधानमंत्री भारत सरकार है, कानून मंत्री भारत सरकार, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत सरकार और राष्ट्रपति मुर्मू जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। और उस ज्ञापन के माध्यम से यह मांग किया गया है कि पूरे देश में ऑल इंडिया जुडिशियल हाई कोर्ट कमीशन बनाइए, जो पास हो वो हाई कोर्ट जज बने। उसकी जिम्मेदारी जो है देश के प्रोमिनेंट लॉ प्रोफेसर को दीजिए, उसमें चेयरमैन बनाइए, 10-15 सदस्य बनाइए, और उसमें भी एक कानून बनाइए कि जो अपना ये करते हैं, बेईमानी से करते हैं, तो उनके खिलाफ कम से कम 10 साल का पनिशमेंट का सजा हो, तब जाकर के ये फेयर सिलेक्शन हो पाएगा। और वाइवा जो है, जो ओरल मार्क जो होता है, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, वो अधिक से अधिक 10 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि UPSC और स्टेट कमीशन सर्विस में यही देखा गया है, यही सुना गया है कि जितने लोग वहाँ पर बैठे होते हैं वो भाई भतीजावाद करके जो कम नंबर पाए होते हैं उनको ज़्यादा नंबर दे देते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि 250-300 का होता है वो पास हो जाते हैं या मेरिट आगे हो जाती है, और जो दूसरे धर्म जाति का होता है उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं या मेरिट कम कर देते हैं। तो इस व्यवस्था में हम चाहते हैं कि इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का है। क्या लगता है अगर आपकी जो आपने ज्ञापन दिया है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अगस्त क्रांति यानी 9 अगस्त 2025 को हम लोग महात्मा गांधी के समाधि पर इकट्ठा होंगे और
वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जेल भरो आंदोलन यात्रा करेंगे। चाहे वो 6 महीना रखें, चाहे साल भर रखें, चाहे जो भी रखें, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। और उसके बाद नहीं होगा तो तत्कालीन जो नवंबर आएगा, उस नवंबर में तत्कालीन सीजीआई के घर पे हम लोग प्रदर्शन करेंगे। चाहे वो जेल करें, चाहे रास्ता लगावें, कुछ भी करें, ये किया जाएगा। है कि जो पेनल लॉ है, आईपीसी था, अब वो है बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो तो प्रोसीजर है। तो इसमें संशोधन किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, ब्यूरोक्रेट्स पूरे देश में, आईपीएस और स्टेट के कैबिनेट रैंक के जितने भी मंत्री हैं या अपना काबीना मंत्री होते हैं और सेंटर के जितने मंत्री होते हैं, सबके लिए अगर ये पाया जाता कि आपने लूट किया है और लूट की रकम करोड़ से ज़्यादा है, तो कम से कम मृत्युदंड का प्रावधान रखना चाहिए। क्योंकि ये लोग देश के कस्टोडियन हैं, लुटेरे नहीं है। कस्टोडियन लूटने के लिए नहीं भेजा जाता, आप उसकी रक्षा करें और लोगों का कल्याण करें। और उसके बाद में जो चलन चल पड़ा प्रधान का और सबका, जिला पंचायत का, उनको कम से कम 10 साल अधिक से अधिक उम्र कैद का सजा दिया। जुडिशियल जहाँ पर करोड़ों के नोट मिले हैं, ये तो मैं परवरदिगार कहिए, अल्लाह मियाँ कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, कि कुदरत कहिए कि ये पूरे देश के सामने ला दिया, चाहे जैसे आग लग करके, कि इस भारतवर्ष में जहाँ एक तरफ देश का प्रधानमंत्री अमृतकाल रट रहा है, उसी अमृतकाल में ये जहर का जो समुद्र मंथन करके जो आज जो है करोड़ों का नोट ये आप मिला है, वो आपके सामने।